तो साथियों, आदिवासियों ने आज आप लोगों ने यहां दिखा दिया कि हम खेती में काम दोपहर में खेत में ही काम नहीं कर सकते, बल्कि जब आदिवासियों के हक अधिकार की बात आती है, जब आदिवासियों को विधानसभा में पहुंचाने की बात आती है, जब आदिवासियों के संघर्ष की बात आती है, तो हम ऐसे ही धूप पर बैठकर संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। आज ये जैस महापंचायत करने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों ने, मैं जब भी बैतूल आता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि आदिवासियों का एक नारा है, उस नारे में जो दो बातों से लिया जाता है। एक तो आदिवासी का एक नारा है आवेदन और निवेदन, और उसके बाद दे दनादन। लेकिन ये दे दनादन दो प्रकार के होते हैं। दनादन का मतलब डंडे मारना नहीं, दनादन का मतलब जिस तरह से हमने जिला पंचायत सदस्य के लिए हमारे बड़े भाई संदीप दुर्गा जी को जैसे ही जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा करवाया था, आप लोगों ने दे दनादन जिस तरह से गांव गांव से वोट दिए थे, वो दनादन करना भी हमें आता है, वो दनादन करना भी हमें आता है। कईयों को सुपड़ा साफ कर दिए थे, मैं लिख रहा था, नोट कर रहा था, कई गांव में जिन्हें लग रहा था कि हम दारू पिला के काम चला सकते हैं, हम पैसे दे के काम चला सकते हैं, उनके भी सुपड़े साफ हो गए थे गांव गांव से। और आने वाले समय पर वो तो सिर्फ टेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। अभी भी समझ जाओ, जिन्हें लगता है कि जैस वाले क्या करेंगे, तो हम बता देना चाहते हैं, आपकी नेता की एक कहावत है, वो कहावत दूसरी है, हमारी कहावत दूसरी है। वो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, हम कहते हैं न जीतेंगे न जीतने देंगे। अगर आपको लगता है कि ये जैस वाले चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा क्या करेंगे, तो आने वाले समय पर हम बताएंगे कि बैतूल जिला से हम 2 विधायक बनकर जिताकर विधानसभा में पहुंचाएंगे, विधानसभा में पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि बैतूल पर हमने आपको जिताकर पहुंचाया था कि हमारे लिए लड़ोगे, हमारे लिए संघर्ष करोगे, हमारे विकास की बात करोगे। लेकिन इन्होंने किया क्या? आप लोग बहुत जोर के बोल के बताइए, क्या इन्होंने किया क्या? कुछ काम किया क्या? आदिवासियों की आवाज विधानसभा में रखी क्या? तो ऐसे लोगों को विधानसभा में पहुंचाना है क्या? तो ऐसे लोगों को पहुंचाना है जो लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, चाहे छिंदवाड़ा की बात ले लो, चाहे बैतूल की बात ले लो, चाहे हरदा की बात ले लो, लगातार बांध के नाम पर, बफर जोन के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। कौन लड़ रहा है इनके लिए? कौन संघर्ष कर रहा है इनके लिए? यही आदिवासी युवा लगातार आकर संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। आज नेमावर में हमारी बहन बेटियों को 10 फीट गड्ढे में डाल दिया गया था। कौन से नेता आगे आए थे? कोई आया था क्या? कोई नहीं आया था। यही जैस आया था, और यही जैस लगातार मध्य प्रदेश की जो जितनी भी घटनाएं हो रही है उनके लिए संघर्ष कर रहा है। और हमने एक हीरा डॉक्टर हीरालाल को विधानसभा में पहुंचाया, तो आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा विधानसभा में प्रश्न लगाए तो डॉक्टर हीरालाल ने। ऐसा नहीं कि डॉक्टर हीरालाल जी एक आदिवासी अकेले विधायक थे। 47 विधायक है विधानसभा में आदिवासी, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप बोलने और संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आने वाले समय में हम आपको विधानसभा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। तैयार हो क्या आप लोग? नहीं है ना तैयार? ऐसे युवा साथी को विधानसभा पहुंचाएंगे इस बार, जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है।
तैयार हो कि नहीं तैयार हो? इसके लिए आप लोग जोर के बोल के बताओ कि बैतूल के लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग तैयार है कि नहीं तैयार है। तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है कि नहीं तैयार है? आप लोग की आवाज ने बता दिया कि सच में हम लोग कितने तैयार हैं। साथियों, ये जो देश महापंचायत का राज है, इस महापंचायत के माध्यम से हमें उन युवा साथियों को विधानसभा में पहुंचाना है ताकि आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपके संघर्ष को बुलंद कर सके। लगातार आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल, आज भी हमारा समाज अपने हक अधिकार के लिए भटक रहा है, अपनी योजनाओं के लिए भटक रहा है। आखिर कब तक भटकेगा? क्योंकि जिन्हें हम ये सोच के पहुंचा रहे हैं कि चल भाई ये हमारे समाज का व्यक्ति है, आज नहीं तो कल बोलेगा। इन लोग ने 75 साल निकाल दिए, लेकिन आज बोले हैं ना आने वाले समय पर बोलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को हम भी बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं, बाहर निकाल कर फेंकना चाहते हैं। ये देश महापंचायत का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय पर ऐसे युवाओं को विधानसभा में पहुंचाना है जो डंके की चोट पर सड़क पर आपके लिए लड़ सकता है, तो विधानसभा में पहुंचकर आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष भी कर सकता है। साथियों, संघर्ष भी कर सकता है। तो तमाम तरह के मेरे विचार थे, लेकिन समय का भी अभाव है और हमारे बीच पर तमाम अतिथि भी हमारे बीच पर उपस्थित है। लेकिन जाते जाते एक ही बात कहना चाहता हूं कि साथियों, इस संघर्ष की बेला पर हमें मिलकर संघर्ष करना है और आने वाले समय पर अभी मैं देख रहा हूं आपके ही लोग, अपने ही लोग आपके बीच पर आएंगे और कहेंगे कि 10,000 ले ले, 20,000 ले ले, लेकिन ये 10,000, 20,000 और ये पौवा पर दारू पर हमें बिकना नहीं है। अगर ये 10,000, 20,000 लेकर कितने दिन चलेंगे? 10,000, 20,000, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, लेकिन उस 10,000 के कारण हम 5 साल के हमारे विकास, हमारे हक अधिकार, हमारे संघर्ष सब हम उसे गिरवे दे देते हैं। तो आने वाले समय पर ये जय युवा, और एक बात बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि जय युवा साथी क्या करेंगे, तो मैंने उन्हें कहा कि ये जय युवा साथी एक टाट पट्टी बिछाकर, झंडे बैनर उठाकर नहीं तैयार हुआ है। ये जय युवा साथी क्रांतिकारियों की विचारधारा से पैदा हुआ है। ये क्रांतिकारियों की विचारधारा ने हमें सिखाया है, कांटे मामा ने हमें सिखाया है, बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया है, शंकर साहब रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती ने हमें सिखाया है कि जल जंगल जमीन के लिए हमें लड़ना भी आता है और खून बहाना भी आता है। तो आने वाले समय पर हम लोग धूप पर बैठकर यहाँ पर हमारे व्यक्ति की बात भी सुन सकते हैं। तो आने वाले समय पर गांव-गांव में जाकर हमारे व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाने की तैयारी भी कर सकते हैं, साथी। तो जाते जाते एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे बाहुबली महेंद्र कन्नौज जी कहते थे, ना दुख ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना दुख ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। और ये आग ही लगी है हमारे युवाओं के सीने में, जो आज इस तपती धूप पर भी बैठकर हमारे विचारों को सुनने का काम कर रहे हैं। तो हम भी और ये पूरी देश टीम आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहती है कि ये आप लोगों का जो धूप का पसीना है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे युवा साथियों को विधानसभा में पहुंचाकर देखो, फिर हम बताएंगे कि आप लोगों के लिए लड़ते कैसे हैं, आप लोगों के लिए संघर्ष कैसे करते हैं, आप लोगों के हक अधिकार कैसे दिलाते हैं सर। तो जाते जाते एक और जिस तरह से आप लोगों ने नारा लगाया था, ये नारा और हो जाए जोरदार तरीके से, ताकि बैतूल वाले को पता चलना चाहिए। और तो और लड़ेंगे, एक समान, और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भैया संदीप ध्रुवे जी को चाहे कोई भी जरूरत पड़े
चाहे छिंदवाड़ा की टीम हो, चाहे हरदा की टीम हो, चाहे इटारसी की टीम हो, चाहे बुधनी की टीम हो, इस बार हम सब ने ठाना है कि 10-10 गाड़ी कर हमें भैंसदाई विधानसभा पर क्यों ना लाना पड़े, लेकिन इस बार संदीप भैया को विधानसभा में जरूर पहुंचाना है। विधानसभा में जरूर ये बाजू का जिला वाला अगर 10 गाड़ी लाकर विधानसभा पर लाने की बात और प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, तो पूरे बैतूल के युवा साथी आप लोग भी पहुंच जाओ। इस बार हमें संदीप भैया को विधानसभा में पहुंचाने तैयार है कि नहीं तैयार हो? तैयार है कि नहीं तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे बातें विचार सुनी। जय सेवा जय जवान।